जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। फ्राइडे और 7:15 हो गई है और यहाँ तो वाट लगी हुई है। रुकिए, मैं आपको दूसरे चैनल पर दिखा देता हूँ। दोनों 196, 16,196, 315 पॉइंट माइनस है। 16,196, 315 पॉइंट माइनस है। चलिए सीधा आज डायरेक्टली बात करते हैं। उसको गोली मारी है। कल मैंने क्या बोला था, एक गैप अप होगा 50 से 100 पॉइंट तो दिख ही रहा है स्क्रीन पे। ऐसा मैंने कल बोला था 3:30 वाले वीडियो में। 50 से 100 पॉइंट तो गैप अप दिख ही रहा है। और ड्यूरिंग द वीडियो मैंने कई बार बोला कल मुझे एक बड़ी गैप अप लग रही है, हो सकता है 200 या 300 पॉइंट भी हो। तो सब लग रहा था, वो भी ठीक था। लेकिन देखो भोलेनाथ का इंसाफ, सुना मेरी, लेकिन वो 300 पॉइंट गैप डाउन से सुन रहा है। 300 पॉइंट गैप अप की जगह, मतलब इसको बोलते हैं सिर्फ रॉन्ग नहीं होना, एक्सट्रीम रॉन्ग होना। रॉन्ग तब होता जब आज गैप अप नहीं होता, तो उसमें सिंपल रॉन्ग होता। लेकिन सोने पे सुहागा क्या हो गया, जितना मैं गैप अप की आशा कर रहा था, मतलब सरप्राइज गैप अप की, जो 200 या 300 पॉइंट के, उसकी जगह 200 या 300 पॉइंट नीचे खुल रहा है। 300 कितना भी 306 पॉइंट माइनस दिखा रहा था, आपने देखा ही था। अब किया क्या जाए, अब इधर तो सभी वाट लग जाएगी। देखिए, अब मैं बात करता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसको अभी हम लोग, इसको ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि रात को क्या होगा। कल मैंने आप लोग को चैलेंज किया था, क्रूड एक बार 8,100 के नीचे आएगा, जबकि 8,800 का हाई था और 8,590 चल रहा था उस समय। आपने सबने देखा, ड्यूरिंग द वीडियो मैंने देखा। और कल 8,080 का लो बनाया क्रूड ने, मतलब 8,800 से कल नीचे आके 8,100 के नीचे आ गया था। लेकिन फिर से आज क्रूड $4 ऊपर आ गया, $3। क्यों? क्योंकि पुतिन है कि माने ही नहीं। ये पुतिन को कौन समझाए भाई। ये पुतिन ऐसा खतरनाक आदमी निकला, ये बोलता जो उखाड़ना उखाड़ ले, मैं जो करना वो करके रहेगा भाई। लेकिन क्या ऐसा होने वाला है कि पुतिन कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेगा और ये जो एक छोटा सा वार है रशिया और यूक्रेन के बीच, इसको वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या ऐसा लगता है आपको? अगर लगता है तो शॉर्ट में बैठ जाइए, और मुझे नहीं लगता है ऐसा होगा। यहाँ सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। सुपर पावर मैं हूँ तो अमेरिका बोलता सुपर पावर मैं हूँ, तो रशिया बोलता मैं भी तेरा बाप हूँ। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं है। ये सबको मालूम है कि अगर न्यूक्लियर वार किया तो फिर कौन सा बचेगा? ना रशिया बचेगा, ना अमेरिका बचेगा। तो ये तो मुझे तो नहीं लगता, जितनी मेरे में बुद्धि है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुल रहा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब अपॉर्चुनिटी में कोई सपोर्ट भी तो होगा, क्योंकि ऊपर के लेवल तो अभी बोल के मतलब नहीं है। जब खुल ही रहा है 196 दिखा रहा है, 16,196 अभी 7:15 पे दिखा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या सोचेंगे? 196 यानी कि 203 का लो तो टूट गया ना, जो पिछले वीक बना था, फ्राइडे को या थर्सडे को बना था, थर्सडे या फ्राइडे को बना था ना 203 का लो, उसके नीचे खुलेगा। यानी कि ये इन दिनों का सबसे बड़ा लो है इन दिनों का, अगर इतना खुलता है तो। अभी 9:15 में बहुत टाइम है,
क्योंकि अभी 7:20 हुई है, ठीक है। उसके बीच में क्या बातचीत हो जाए, कुछ हो जाए, अभी ऐसा ना हर एक मोमेंट का टाइम है। लेकिन मैं इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूँगा बाइंग करने के लिए। ऑलरेडी मार्केट 10 EMA से काफ़ी दूर है और बैंक निफ्टी भी 10 EMA से काफ़ी दूर है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है आज खुलते आपको 34,500 या 600 पे दिखाए। आंख बंद करना और बाई करना, चाहे वर्ल्ड वार का बाप भी हो जाए, ये तो मैं खुल के बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी के लिए तो बोल रहा हूँ, अगर भूल से भी 34,500 के आसपास खुले और दिखे आपको और 34,000 भी जाता है तो भी डरना मत। उसको 36,500 आना विद इन 3 डेज, 3 to 4 डेज उसको 36,500 ही आना है, ये भी मैं बोल देता हूँ। वो हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा बाद में, लेकिन वो कुछ मेरी स्टडीज है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वो अपने 10 EMA से काफ़ी दूर है, ठीक है। या तो अब इसको खेलने का तरीका क्या, देखिए नीचे का जो दिख रहा है 16,500 के बाद सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 16,000 पे है, यानी कि 16,000 एक अहम सपोर्ट रहेगा। क्योंकि दिखा रहा खुलने वाला 16,196। अभी कितना दिखा रहा है देखिए, अभी 190 ही दिखाने लग गया। अभी दिखा मैंने, फिर से दिखाएगा अभी। तो अभी 190 दिखा रहा 16, तो 16,000 को आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट मानिए आज के लिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस वही है, 16,500 के नीचे की क्लोजिंग। अब वो 1-2 पॉइंट से मत गिनेगा, कम से कम 20-30 पॉइंट से ब्रीच होना चाहिए। कल जैसे 498 आया, उसको हमने देखिए 193, 318 पॉइंट माइनस है, देख सकते हो आप। तो सिंपल भाषा में लिख लीजिए, 480 के नीचे की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस है, जबकि आपको खुलते हुए दिखा रहा है 180। अभी 190 दिखाया ना मैंने, 180, 318 पॉइंट, 180 दिखाया आपको, 318 पॉइंट माइनस था। तो फिर भी आपका स्टॉप लॉस मैं बोल रहा हूँ 480, मतलब इससे 300 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ क्लोजिंग बेसिस। इसका मतलब अगर इतना खुलता है तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मार्केट पॉजिटिव में ही बंद होगा। जो मैंने गैप अप की बात की उतना पॉजिटिव तो डेफिनेटली बंद होगा, और जो मैंने सरप्राइज की बात की शायद उतना भी पॉजिटिव बंद हो जाए। लेकिन ये मेरे बोल देने से क्या मैं भगवान हूँ, क्या मैं भोलेनाथ हूँ जो बोल दिया वो तथास्तु हो जाएगा? नहीं। उसको कैसे चेक करना है हमको ड्यूरिंग द डे, उसको चेक करते रहना है। 16,500 पे अभी पुट राइटर्स ज़्यादा है, कॉल राइटर्स कम है। कल तक की पोजीशन बता रहा हूँ कि अभी तो मार्केट खुला नहीं है। तो आपको चेक करना है कि वो 16,500 के पुट राइटर्स गायब तो नहीं हो रहे। अगर वो लोग फिर से बैठे हुए हैं, इंटैक्ट बैठे हुए हैं, तो समझ जाना आज ड्यूरिंग द डे 16,500 क्रॉस होगा। दूसरा और एक टेक्निक है कि अगर 16,000 को बचा के चल रहा है, जो कि नेक्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट राइटर्स का, तो भी समझ लेना या तो दोपहर के बाद 16,500 आएगा। 16,000 टूटता है तो फिर इम्पॉसिबल रहेगा कि मार्केट रिकवर करे, ठीक है, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज क्लोजिंग भी पॉजिटिव होगी, जितने पॉइंट मैंने बोले उतने पॉइंट तो दिखेगा। और आज भी मेरा स्टॉप लॉस 16,480 के नीचे की क्लोजिंग है, न कि मैं 16,100 की बोल रहा हूँ कि गिरगिट की तरह रंग नहीं बदल रहा हूँ कि 16,190 दिख रहा है तो अब मैं बोल दूंगा कि 16,100 के नीचे की क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस। ऐसा नहीं, मैं आज भी वही बोल रहा हूँ, 480 के नीचे की क्लोजिंग आप, मतलब 500 का मतलब ये नहीं होता कि 498 को नहीं मानने हैं, लेकिन 20-30 पॉइंट फर्क हो जाए तो समझ जाना टूट गया हो, ठीक है।
तो ये सिंपल आज के लिए लॉजिक, ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करते। आई एम वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है कि आज अच्छी खासी तेज़ी में बंद होगा मार्केट, भले ही 100 पे खुले, अच्छी खासी। देखिए, ना तो न्यूक्लियर वार अमेरिका करना चाहेगा, ना रशिया करना चाहेगा। धमकी दोनों बरकरार रखेंगे ताकि एक दूसरे को दिखा सके कि मैं भी तेरा बाप हूं। तो मौका, ऐसे मौके आपको रेयर मिलेंगे जहां चीज़ें सस्ती मिलेगी विदाउट देयर फंडामेंटल्स आर बैड। क्योंकि ये सेंटिमेंटली स्टॉक के प्राइस गिर रहे हैं, फंडामेंटली दे आर नॉट बैड नाउ। सेंटिमेंटल क्या होता है? देखिए, मार्केट 3 फैक्टर पे चलता है, मैं 100 बार तो ये रिपीट कर चुका हूँ। फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटिमेंटल। कोई स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छा लग रहा है और टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है, उसके बावजूद जब गिरता है तो उसको बोलते हैं सेंटिमेंटल फॉल। समझ में? सेंटिमेंटल क्या होता है? अचानक वार हो गया, या अचानक, अब जैसे रशिया ने न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे भी गोलीबारी की। अब नई एक रिपोर्ट आई है जस्ट नाउ कि खाली एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कोई धक्का लगा है, वहीं आग लगी है। लेकिन जो भी है, ये सब खबरें चलती रहेंगी। जब तक वार रहेगा तब तक आपको हर 1 घंटे में नई खबर आएगी। क्योंकि देखिए, वार में गलती भी तो हो सकती है, कौन किसको क्या कर दे। और वार ही एक कारण होता है, गुस्सा ही गुस्से को बढ़ाएगा। अगर वार है तो हो सकता है कल गुस्से में कोई परमाणु युद्ध कर ही डाले, तब क्या? तब तो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। तब ये 15,000 पे भी टिकना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने बार बार हर रोज़ एक चीज़ समझाया, प्ले थ्रू ऑप्शंस। अगर आप कुछ भी कैरी कर रहे हो तो ओनली थ्रू ऑप्शंस कैरी करिए, नो फ्यूचर्स पोजीशन। जब तक कि वार नहीं थम जाए तब तक फ्यूचर्स में कैरी फॉरवर्ड वाली पोजीशन मत रखिए। फ्यूचर्स खेलना इंट्राडे के लिए विथ ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है? दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 480 टू बी सेव्ड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 16,658 के ऊपर की क्लोजिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मैं सोच रहा हूँ, बट लेट्स सी।